आई होप आप सब अच्छे होंगे। सोनिका दिस साइड। सो गाइस अगेन वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड आई होप मैं आप सभी को हेल्प कर रही हूँ आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग तक के सफर में। राइट मतलब कि आई होप कि मेरी वीडियोस आप सभी के लिए वैल्यूएबल बेनिफिट्स हो रही होंगी, और आप जितने भी मैंने अब तक वीडियोस बनाई हैं, स्ट्रेटजीज बनाई हैं, टिप्स दिए, उन सभी का यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। और गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई हो, देन आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके वहां पर अपने सारे कमेंट, सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आज इस वीडियो में हम अगेन एक और वंडरफुल स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट करेंगे वीडियो को, और दैट इज कंसेप्ट इज FFLC, मतलब फुलफिल द लास्ट कैंडल। फुलफिल द लास्ट कैंडल। सो गाइज FFLC जैसे कि आप नाम से समझ रहे हो, फुलफिल द लास्ट कैंडल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फुलफिल क्या होता है, लास्ट कैंडल का चक्कर क्या, और इससे आप प्रॉफिट कैसे करोगे, मतलब कि ट्रेड किस डायरेक्शन में लोगे। राइट। सो गाइज चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं, FFLC के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी को अपडेट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट हैं, सिर्फ टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट, कम्युनिटी में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करता है या जिसने अभी तक मेरा सिंगल सिग्नल भी लिया है और जो मेरे VIP ग्रुप में है, आई नो कि आप सभी जानते होंगे कि आप सभी डेली का अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करें, और आप सभी को सिर्फ अर्निंग पर नहीं, लर्निंग पर भी फोकस कराया जा रहा है। ठीक है। कम्युनिटी का पार्ट मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप सभी मेरी कम्युनिटी का पार्ट बने, क्योंकि अगर आप मुझे हर प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करेंगे, ठीक है, देन मैं आप सभी के लिए हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग कंटेंट आप सभी के लिए जो वैल्यूएबल हो वो लाती रहूंगी। मैं सिखाने को, आपको बताने को, नॉलेज देने को तैयार हूँ, बस आपको मुझे सपोर्ट करना है। हर देखो, अगर सिखाना भी चाहूंगी तो किसको सिखाऊंगी, अगर आप सभी उस ग्रुप में, उस इंस्टाग्राम हो चाहे टेलीग्राम हो या यूट्यूब हो, मेंबर्स होंगे। राइट। आप सभी रिस्पॉन्स कर रहे होंगे तभी तो मुझे मतलब मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, देन मुझे और एफर्ट्स लगा के और अच्छा आप सभी के लिए मटेरियल कंटेंट लाऊं। राइट। इसलिए गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी कम्युनिटी का पार्ट बनिए, और कम्युनिटी वाला मेरा पक्का मेंबर वो होता है जिसने मेरे VIP ग्रुप में पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, VIP ग्रुप में एंट्री ली हुई है। और VIP ग्रुप में ज्वाइनिंग के लिए सिंपल सा प्रोसेस है गाइस, दिए हुए लिंक से, मेरे बायनोमो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, और वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा मेरे बायनोमो प्लेटफॉर्म का। वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी ट्रेडर ID कंफर्म करानी है, और सिर्फ मिनिमम $50 डिपॉजिट करना है। तुरंत आपको VIP में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको डेली के डेली आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग सेशंस कराया जाता है, और अपने लॉसेस को आप इजीली रिकवर कर सकते हैं, और जो भी आपका प्रॉफिट का टारगेट है वो डेली इजीली हिट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर जुड़कर मुझसे अपने सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। बाकी कंटेंट आपको, लर्निंग का प्रोसेस आपको यूट्यूब इंस्टा से मिलता रहेगा। सो गाइस चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ कि ये मेरा रियल अकाउंट है, जिसमें आप देख सकते हैं $1,12,897 है। पैसा तो आप छोड़ ही दो, कितना बनेगा। राइट, वो आप लगा लेना। और रैंक मैं आप सभी को दिखा देती हूँ एक बार टॉप ट्रेडर्स में जाके। सो गाइस एक वर्ल्ड वाइड ऑफ बायनोमो के वर्ल्ड में मैं 7th रैंक पर बनी हुई हूँ $25,000 के साथ। 5th रैंक थी मेरी मॉर्निंग में, बट अभी 7th रैंक हो चुकी है। बट इट्स माई बेस्ट स्ट्रेटजी एंड बेस्ट, मैं मतलब खुश हूँ इस रैंक पर आकर। ठीक है, क्योंकि $25,000 प्रॉफिट कोई कम थोड़ी होता है, ये तो आपको शो रहा है, इससे ज्यादा प्रॉफिट है मेरा आज का। ठीक है, चलिए कोई नहीं, रैंक वगैरह तो बनती रहती है, बट मेन है कि हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखते हैं या नहीं रखते हैं। देखो मैं ना आपको एक अपनी हिस्ट्री और दिखा देती हूँ। ठीक है, डिपॉजिट हिस्ट्री, वेट, डिपॉजिट और विड्रॉ हिस्ट्री दिखाती हूँ आपको, है ना, वेरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। राइट। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने किया था 20 जनवरी को एक बार डिपॉजिट। ठीक है, 7,000। उसके बाद 21 को ये लॉस हो गए, फिर 21 को अगेन $7,000। उसके बाद ये $7,000 से ही मैंने इतना प्रॉफिट बनाया। उसके बाद मैंने $3,000 का सिर्फ विड्रॉ लिया, और उसके बाद इतना अकाउंट है। मैं $7,000 और डिपॉजिट करना चाह रही थी, बट वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा चल रही है, और आज मैं $3,000 का विड्रॉ भी मारूंगी थोड़ी बहुत देर में। ठीक है, सो अगर आपको अपडेट चाहिए कि मैंने विड्रॉ कितने का लगाया और कितनी देर में आ जाता है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो
आप देख सकते हैं मैंने $7,000 से ये प्रॉफिट अर्न किया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि स्ट्रेटजी कितनी बोम्बास्टिक है। यस, जिस स्ट्रेटजी का यूज़ किया है वो मैंने सिर्फ एक स्ट्रेटजी का यूज़ करके इतना प्रॉफिट नहीं किया, बहुत सारी स्ट्रेटजी तरीके से इतना हम प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, किसी एक स्ट्रेटजी से नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेटजी ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम कौन सी मिल रही है वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में आप सभी के लिए खास क्या टॉपिक है। FFLC। ठीक है, सो गाइज FFLC जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, फुलफिल द लास्ट कैंडल। फुलफिल द लास्ट कैंडल क्या है, अब ये समझाती हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, आपकी जो ये करंट कैंडल चल रही है, ठीक है, इसके बाद की सारी ये बाद की हम सबको देखेंगे। ठीक है, ये सारी हमारी लास्ट कैंडल हुई। और सबसे मेन इस कैंडल के लिए ये कैंडल है लास्ट कैंडल। तो आपको एलसी का तो पता चल गया, लास्ट कैंडल कौन सी है। सबसे पहले तो इसी कैंडल को हम देखेंगे, लास्ट कैंडल को। ठीक है, अब फुलफिल का बताती हूँ। फुलफिल होती है हमारे गाइस, जैसे कि आप सभी देखते हैं एक विक दिखती है हमें। ठीक है, ये विक दिखती है कभी ऊपर की साइड कभी नीचे की साइड। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों, सिर्फ ऊपर सिर्फ नीचे। ठीक है, एक तो होती है हमारी ये फुलफिल। जैसे ही कभी भी कोई कैंडल आकर इसको जहां पर ये कैंडल थी लास्ट, इसकी विक थी, इसको पूरा कर देती है, फुलफिल कर देती है, मतलब उसको पूरा ढक देती है, अपने अंदर ले लेती है, उसको कहते हैं मतलब कि अब ये कैंडल फुलफिल कर दी है, फुलफिल हो गई है। और अच्छे से बताती हूँ कि जैसे ही यहाँ पर जो प्राइस एक्शन था, दोबारा मार्केट कभी भी इस प्राइस एक्शन पर आएगा जहां से इसने रिटर्न लिया था, राइट, और इस प्राइस एक्शन पर दोबारा आएगा, तो वहां पर मतलब कि आपका जो प्राइस था ये फुलफिल हो चुका है। जहां से मार्केट गया था दोबारा उस पर आया, मतलब कि अब मार्केट फुलफिल हो चुका है। ठीक है, तो इस कैंडल को जो भी नेक्स्ट कैंडल कभी भी इसके साथ की होती या बाद की भी कभी होती, जैसे कि हमारी ये कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल से इसने इस कैंडल को फुलफिल किया इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसे बोलते हैं फुलफिल, चाहे वो डाउन की तरफ हो, अगर डाउन के विक को किया होगा तब। ठीक है, इसको फुलफिल किस कैंडल ने किया, इस कैंडल ने। ठीक है, बाकी अपोजिट कैंडल्स फुलफिल करती हैं। वो कैसे करती हैं, वो ऐसे करती हैं जैसे कि रेड कैंडल बनी लास्ट कैंडल और इस कैंडल ने इस कैंडल को पूरा खा लिया, मतलब कि इसके अंदर समा जाएगी ना ये वाली कैंडल, तो ये होती है फुलफिल द लास्ट कैंडल। लास्ट कैंडल को पूरी तरह से अपने अंदर छुपा लेना, वो होती है हमारी फुलफिल द लास्ट कैंडल। ठीक है, विक्स का आप इजीली समझ सकते हो कि यहां तक, ठीक है, यहां तक जैसे ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहां तक जैसे ही किसी भी कैंडल ने फुलफिल कर दिया इस कैंडल को। ये मेन मैं क्यों बता रही हूँ, विक में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये ना बहुत बनते हैं और इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है विक वाले की। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने ना प्राइस एक्शन देखो कहाँ से कहाँ डाउन आया है, कितनी अप बनी होगी, फिर उसके बाद डाउन बनी है रेड। तो ये बहुत विक वाली है ना, वो हाई एक्यूरेसी देंगी आपको अगर कोई भी कैंडल इनको फुलफिल करेगी तो। और नेक्स्ट करती है ना वो तो अमेजिंग ही है। ठीक है, कुछ देर की बात करती हैं तो वहां पर थोड़ा सा इशू हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक और बात फंस जाती है, वो फंस जाती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात फंस जाती है, और वहां पर जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्ट्रेटेजी कई बार काम नहीं करती है। मतलब कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कोई फुलफिल कर रहा है ना किसी कैंडल को, तो वहां पर आप जो अब मैं बताने वाली हूँ वो ट्रिक अप्लाई मत करना। ठीक है, बीच में ही करना है, ना तो ट्रेंड के बीच में घुसना है, ना ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में घुसना है। ये आपको करना है जब मार्केट हमारा अप डाउन, थोड़ा अप थोड़ा डाउन, थोड़ा अप थोड़ा डाउन, ऐसा वर्क कर रहा हो। ठीक है, अब बताऊंगी ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है, लास्ट कैंडल का कंसेप्ट क्या, फुलफिल द लास्ट कैंडल क्या, ये सब चीज आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, तो अब यहां पर मैं जो लॉजिक बताने वाली हूँ कि फुलफिल द लास्ट कैंडल क्या होती है, ये तो पता चल गया। इस ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है, ट्रेड लेनी है हमें जैसे कि यहाँ पर बन रही है हमारी बहुत सारी ढेरों ग्रीन, लेकिन वो बन रही है रिवर्सल के कारण। ठीक है, नीचे मतलब नीचे भी विक है, ऊपर भी विक है, नीचे विक नहीं। ठीक है, तो जैसे ही एक डीप अपोजिट कैंडल बनती है, ठीक है, ये डाउन बनी, ये सारी अप है, और इसने इस कैंडल ने सामने वाली इसको तो खाया भी खाया, मतलब कि फुलफिल किया, इस वाली को तो किया,
इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, और इसने कर दिया यहाँ तक, मतलब कि इस तक ही हुई है, ये तो पूरी नहीं हुई। तो लास्ट 3 कैंडल्स इसने फुलफिल कर दी। अगर ये सिंपल को भी फुलफिल करती ना, इसकी लास्ट कैंडल को, इस वाली को, इस वाली को तो इसने फुलफिल कर ही दिया, ठीक है। तो इसको जैसे इसने फुलफिल किया, जैसे कि अगर ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने फुलफिल किया है, देन हमें जो कैंडल हमारी फुलफिल करती है ना, उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। और अच्छे से ध्यान से सुनो, मैं आपको बताती हूँ। ये कंसेप्ट हो गया, अब नेक्स्ट में बताती हूँ। ये चल रहा था हमारा ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद ये बनी हमारी, ठीक है। रेड के ग्रीन की बात है, एक हमारी रेड बनती है नेक्स्ट, ठीक है। इसके लिए लास्ट कैंडल कौन सी है? ये ग्रीन वाली, राइट। लेकिन इस जो हमारी रेड है जो अभी बनी थी, इसने इस कैंडल को फुलफिल नहीं किया, ठीक है, फुलफिल नहीं किया। उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल आई, उसने इसको फुलफिल कर दिया। हम तो लास्ट कैंडल ही चल के सोचेंगे ना, क्योंकि हमें लास्ट कैंडल पे फोकस करना है मेनली। इसको तो इसने फुलफिल कर लिया, तो क्या अगर ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने फुलफिल किया है, तो हमें रेड कैंडल के अपोजिट ट्रेड लेनी है 1 मिनट की, ठीक है। टाइम फ्रेम कितना? 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, नेक्स्ट कैंडल के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है। अभी वेट, अभी और बताती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ मैं आपको हिस्ट्री में कुछ मिल जाए, और लाइव में मिलेगा तो ट्रेड भी लेके दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मत लेना ट्रेड, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अलग फंडा है, ठीक है। वहां पर मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ब्रेक भी करता, नहीं भी ब्रेक करता, वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। इसलिए मैं कोई ऐसा ढूंढ रही हूँ जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बनता हो आप सभी के लिए। और यहाँ पर मुझे एक और अच्छी चीज मिल गई है आप सभी को समझाने के लिए, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का, और थोड़ा सा कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से समझा देती हूँ। कि देखना ध्यान से, जरा सुनना, ठीक है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर एक कैंडल दिख रही है, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देती हूँ, वेट। और यहाँ पर ये हमारी लास्ट कैंडल थी, ठीक है। इसकी विक थी, मैं विक वाले मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है, यहाँ से आप समझ भी अच्छे से पाओगे, ठीक है। ये रेड कैंडल थी, ठीक है, इसकी विक थी, ठीक है। अब हम इस कैंडल को बनने देते हैं, ठीक है। इस कैंडल ने इस लास्ट वाली को विक समेत फुलफिल कर दिया है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट ट्रेड किसकी लेनी है? अपवर्ड के लिए। पता है क्यों लिए? क्योंकि हमारी रेड कैंडल ने फुलफिल किया है, इसलिए हमें ग्रीन की लेनी है। अगर ग्रीन कैंडल किसी रेड कैंडल को फुलफिल करेगी, वो बताऊंगी, अगर मिलेगा तो अपवर्ड के लिए, तो डाउनवर्ड के लिए तो हमें डाउनवर्ड के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है। वेट, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मुझे और थोड़ा सा मिले तो मैं बताती हूँ। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक, मतलब कि एक और अच्छा तरीका, इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि हमारा डाउन ट्रेंड चला, बहुत सारी कैंडल्स डाउन, मतलब रेड बनी, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी एक बिग और उन सभी को खा जाती है, ठीक है। आप देख रहे हो कि सारा यार जितना प्राइस डाउन आया था ना, एकदम से अप गया। जितना 1 2 3 4 5 6 लास्ट 6 कैंडल्स में डाउन आया था, एक कैंडल ने उसको पूरा रिकवर कर दिया। तो मतलब एक साथ अगर इतना इंप्रूवमेंट हुआ है, प्राइस इतना बड़ा है, तो उसके बाद थोड़े टाइम के लिए मार्केट डाउन आएगा, इसीलिए ये हम अपोजिट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि एक ही कैंडल ने इतने कैंडल्स को फुलफिल कर दिया, तो मार्केट कुछ टाइम के लिए डाउन ही रहेगा। तो आपको नेक्स्ट ट्रेड डाउन के लिए लगा देनी है, ठीक है। ये हम इससे भी समझ सकते हैं, लास्ट कैंडल इसको इसने इतना फुलफिल किया, ठीक है, लास्ट कैंडल को इसने, ग्रीन कैंडल ने फुलफिल किया, तो नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में उसके होती है। सो गाइज, आई होप आप सभी को यहाँ पर मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा जहां पर मैं ट्रेड ले लूँ, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के चक्कर से दूर रहना, यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अलग एक्शन है, ठीक है, उन पर अलग ट्रेड लेनी है। ट्रेंडी मार्केट पर भी ट्रेंड मत लेना, ये लेनी है आपको जब हमारा मार्केट
अप डाउन कहते हैं ना, फ्लक्चुएशन मार्केट होता है, कोई प्राइस लेवल नहीं पकड़ता है एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही प्राइस पर वो वहां से अप या डाउन करता रहता है, ठीक है। वेवी मार्केट कहते हैं हम जिसे, उस पर आपको ट्रेड लेनी है सारी, ठीक है। और अगर विक की कैंडल मिलती है और उससे नेक्स्ट कैंडल चाहे अप की हो डाउन की हो, उसी डायरेक्शन में उसको खा जाती है, मतलब फुलफिल कर देती है, देन आपको जो कैंडल, जिस कैंडल ने फुलफिल किया ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूसरी करेंसी चेंज कर लेती हूँ आप सभी के लिए, लाइव ट्रेड लेके देखना, दिखाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे कोई ट्रेड मिल जाती है तो। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम आ गया। क्रिप्टो आईडेक्स नहीं, हम तीसरी करेंसी कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर मिल जाए तो। अगर ये इसे नीचे की तरफ खा जाती ना, ये रेड कैंडल बन जाती जो अभी चल रही है यहाँ पे, तो मैं फिर नेक्स्ट अप की लेती, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है शायद, ठीक है। इस लास्ट वाली को खा जाती तो ये खाई नहीं है उसने, ठीक है, हैमर बनाया है। अगर जो ये बन रही है ना, अगर ये डाउन में चली जाएगी तो मैं इस पर दोबारा वापस आऊँ। ये डाउन भी नहीं बन रही है तो मैं एक और करेंसी देखती हूँ गाइस, उसके बाद वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। ये डाउन में बने, इसको फुलफिल कर दे, ये वाली कैंडल इसको फुलफिल कर दे, देन मैं अपवर्ड के लिए लूंगी। यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे देखो, आपको यहाँ पे देखो कितना बड़ा शॉर्ट था, पता है। इन सभी को मतलब जो लास्ट कैंडल थी, इसको इस कैंडल ने फुलफिल कर दिया। मैं थोड़ा सा पेन ले लेती हूँ। इस कैंडल को इस कैंडल ने फुलफिल कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इस कैंडल ने फुलफिल कर दिया अपोजिट डायरेक्शन, इसकी जो फुलफिल करती है ना, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नहीं मिला कुछ भी। यस गाइस, यहाँ पर ले सकती हूँ मैं अपवर्ड के लिए। थोड़ा सा निकल चुका है, थोड़ी सी इस करेंसी पे अगर मैं बैक आती ना तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेती। देख रहे हो आप इसको, इसने मतलब कि थोड़ी सी विक बची है बस, बट 95% तो इसने इसको फुलफिल कर ही दिया था, ठीक है। तो इसलिए अपवर्ड बन रही है ट्रेड। चलो ये तो मौका गया, ठीक है, यहीं पर लगती स्टार्टिंग में तो मैं ट्रेड लेती और हमारी विन आती 100%। एक और करेंसी देख लेती हूँ। यस 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 यस, यहाँ पर मिल सकती है गाइज, यहाँ पर मिल सकती है। अगर ये कैंडल इस कैंडल को यहाँ तक फुलफिल कर देगी ना, तो मैं नेक्स्ट डाउनवर्ड के लिए लूंगी। वेट फॉर द रिजल्ट, हिस्ट्री बनाऊंगी मैं आप सभी के साथ, आप सभी को लाइव दिखाऊंगी। बस ये कैंडल इसको फुलफिल कर दे, बस ये कैंडल इसको फुलफिल कर दे, और मैं ले रही हूँ गाइज डाउनवर्ड की 2 ट्रेड। लग गई क्या? नहीं लगी, क्या हुआ? अरे अरे अरे, डाउन डाउन। सो गाइज, मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड की 3 ट्रेड ले लिए $100 की। आप सभी को आज लाइव प्रूफ दिखाने वाली, मुझे बहुत खुशी हो रही है, सिग्नल मिल गए। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, आप लाइव ट्रेड लेके नहीं दिखाते, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं सीधा रिजल्ट क्लियरली। ये होती है नॉलेज, ये होती है पावर ऑफ द नॉलेज, पावर ऑफ द नॉलेज, राइट, पावर ऑफ द नॉलेज। मनी 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 मनी। सो गाइज, ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, इट्स 100% श्योर कि हमारी ट्रेड विन होगी, ठीक है। और यस गाइज, आप सभी को बस मैं यही बताऊंगी, डेमो प्रैक्टिस करना, ठीक है। अपनी एक्यूरेसी अच्छी लाना, देन तभी रियल अमाउंट यूज करना अपना, ठीक है। बाकी स्ट्रेटजीज अच्छी है, अच्छे से समझिए, सीखिए और अपनी लर्निंग पर फोकस करिए। पैसा तो आ ही जाएगा स्किल्स का, ठीक है। पहले स्किल्स बनाइए, फिर उसके बाद पैसे की तरफ देखिए। पहले अपने आप को, अपना 100 एफर्ट्स डालिए और रिजल्ट की चिंता करे बगैर अपना काम करते रहिए ईमानदारी के साथ, और नो डाउट एंड में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो गाइज, ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए सोनिका ट्रेडर कम्युनिटी का पार्ट बनिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, और वीआईपी में ज्वाइन करिए। यस गाइज, आप सभी को एक चीज और मैं बता दूं, टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है मेरा 29 जैन से, जिसमें मैं 5K से 100K इन अ 1 मंथ बनवाने वाली हूँ अपने मेंबर्स के लिए। कोई लिमिट बाउंडेशन नहीं है, कोई सीट्स लिमिटेड नहीं है, कोई भी इस टूर्नामेंट का पार्ट बन सकता है। बस उसके लिए 2 से 3 कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है, डिटेल में जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टूर्नामेंट में कैसे पार्टिसिपेट करना है और क्या क्या रूल्स एंड कंडीशंस हैं, तो वीडियो को जाकर जरूर देखिए टूर्नामेंट वाली को, और आप भी पार्टिसिपेट करिए।
5K to 100K की जर्नी में। मेरे साथ आप सभी की दुआएं मुझे बहुत लगने वाली हैं, क्योंकि मुझे पता है आप सभी को मैं 5K to 100K तक के सफर में ले जाकर छोड़ूंगी। बस आप सभी का साथ चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। Yeah.